नमस्कार। आज हम कक्षा 11th हिंदी आरोह भाग 1 से गद्य खंड से जामुन का पेड़ पाठ, जिसके लेखक है कृष्णचंद्र, के अभ्यास प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। क, ये संवाद कहानी के किस प्रसंग में आए हैं। ख, इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है। उत्तर क, ये संवाद सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन के पेड़ के गिरने से संबंधित है। रात की आंधी में सेक्रेटेरिएट के लॉन में खड़ा जामुन का पेड़ गिर गया। उसके नीचे एक आदमी दब गया। सुबह माली ने उसे देखा और क्लर्कों को सूचना दे दी। वहाँ सभी इकट्ठे हो जाते हैं। वे सभी जामुन के पेड़ की प्रशंसा में चर्चा करते हैं, किंतु उन्हें उसके नीचे दबे व्यक्ति की कोई चिंता नहीं है। ख, इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है। उत्तर, इससे लोगों की संवेदन शून्यता तथा स्वार्थपरता का पता चलता है। सरकारी अमले को जामुन के पेड़ से लाभ मिलता था, अतः वे उसके गुण गाते थे तथा उसके गिरने का दुख व्यक्त कर रहे थे। उन्हें दबे हुए जिंदा आदमी की पीड़ा से कुछ लेना देना नहीं है। प्रश्न क्रमांक 2। दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली और इसे जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर हुआ। उत्तर, जब रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डाली तो उसे यह भी बताया कि तुम्हारे लिए सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी और मामला शीघ्र ही निपट जाएगा। इस पर दबे हुए आदमी ने मिर्ज़ा गालिब का एक शेर कह डाला, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। यह सुनकर माली ने पूछा, क्या तुम शायर हो। दबे हुए आदमी ने कहा, हाँ। तो माली ने चपरासी ने क्लर्क और क्लर्क ने हेड क्लर्क को बताया और पूरे विभाग में यह सूचना फैल गई। यह निर्णय लिया गया कि न एग्रीकल्चर और न ही हार्टिकल्चर, इस व्यक्ति की फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट को दे दी जाए। अब फाइल पर नए सिरे से विचार होने लगा। इसे साहित्य अकादमी की केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया गया। पत्नी को भत्ता देने की बात भी कही गई, पर पेड़ की बात वहीं की वहीं रही। उसे काटना संभव न हुआ। इस बात की फाइल जहाँ की तहाँ रही। प्रश्न क्रमांक 3। कृषि विभाग वालों ने मामले को हार्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया। उत्तर, कृषि विभाग वालों ने तर्क दिया कि कृषि विभाग को अनाज और खेतीबाड़ी से संबंधित मामलों में फैसले लेने का अधिकार है। जामुन का पेड़ फलदार वृक्ष है, इसलिए यह मामला हार्टिकल्चर विभाग के अंतर्गत आता है। उन्हें ही इस विषय में फैसला लेना चाहिए। उन्होंने फाइल हार्टिकल्चर विभाग को सौंप दी। इस प्रकार प्रशासनिक भाषा में बात कर उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। दबे हुए आदमी के प्रति मानवीय संवेदना तो दूर दूर तक न थी। कार्यालयों की कार्यप्रणाली का यथार्थ चित्रण है। प्रश्न क्रमांक 4। इस पाठ में सरकार के किन किन विभागों की चर्चा की गई है और पाठ से उनके कार्य के बारे में क्या अंदाज़ा मिलता है। उत्तर, इस पाठ में अनेक सरकारी कार्यालयों के नाम का उल्लेख किया गया है, जिनमें से प्रथम है सेक्रेटेरिएट, जो सरकारी सचिवालय है। दूसरा हार्टिकल्चर विभाग, जो उद्यानों की व्यवस्था देखता है, बाग बगीचे लगाता है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जो कृषि विभाग होने के नाते फसल और पैदावार आदि की व्यवस्था देखता है। पुलिस विभाग कानून व्यवस्था देखने का दावा करता है। मेडिकल डिपार्टमेंट, जो रोगियों और बीमारों का इलाज करता है। कल्चरल डिपार्टमेंट, जो कि सांस्कृतिक मामलों से संबंध रखता है, कवि, कलाकार, चित्रकार आदि को प्रोत्साहन देता है। इस पाठ में इनमें से एक भी विभाग सही ढंग से अपना काम नहीं कर रहा है,
सभी विभाग औपचारिकताओं में पड़ गए हैं। वे संवेदन शून्य होकर रह गए हैं। उन्हें किसी मनुष्य के मरने जीने का भी इतना ध्यान नहीं है जितना औपचारिकताएं निभाने का है। पाठ के आसपास। प्रश्न क्रमांक 1। कहानी में 2 प्रसंग ऐसे हैं जहां लोग पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकालने के लिए कटिबद्ध होते हैं। ऐसा कब कब होता है? लोगों का यह संकल्प दोनों बार किस किस वजह से भंग होता है? उत्तर। पहला प्रसंग पहली बार दबे आदमी को निकालने के लिए तैयार होने का प्रसंग कहानी के प्रारंभ में ही आता है, जब माली की सलाह पर वहां इकट्ठी भीड़ पेड़ हटाकर दबे हुए आदमी को बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाती है, किंतु सुपरिटेंडेंट वहां आकर उन्हें रोक देता है तथा ऊपर के अधिकारियों से पूछने की बात कहता है। इस प्रकार पहली बार संकल्प भंग हो जाता है। दूसरा प्रसंग। यह प्रसंग दोपहर के भोजन के समय आता है। दबे हुए व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए बनी फाइल आधे दिन तक सेक्रेटेरिएट में घूमती रही, परंतु कोई फैसला न हो सका। कुछ मनचले किस्म के क्लर्क सरकारी फैसले के इंतजार के बिना पेड़ को स्वयं हटा देना चाहते थे कि उसी समय सुपरिटेंडेंट फाइल लेकर भागा भागा आया और कहा कि हम खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते, यह पेड़ कृषि विभाग के अधीन है, वहां से जवाब आने पर पेड़ हटवा दिया जाएगा। इस प्रकार दूसरी बार फाइल अन्य विभाग में भेजने के कारण लोगों का संकल्प भंग हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 2। यह कहना कहाँ तक युक्ति संगत है कि इस कहानी में हास्य के साथ साथ करुणा भी अंतर्धारा है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। उत्तर। हास्य और व्यंग दोनों ही कहानी में निरंतर बने हुए हैं, पर करुणा भी प्रवाहित हो रही है। पाठक के समक्ष जब एक के बाद एक औपचारिकताएं की गई कई दिन तक चलती है, तो उसे हर क्षण दबे हुए मनुष्य पर दया आती रहती है, जो सहज और स्वाभाविक रूप से उठने वाला भाव है। एक दूसरी स्थिति वह है जब हर रात माली उस दबे हुए आदमी के मुंह में दाल चावल खिचड़ी आदि डालता है, तो रूखे माहौल में कहीं एक संवेदना को देखकर पाठक में करुणा का संचार होता है। प्रश्न क्रमांक 3। यदि आप माली की जगह पर होते तो हुकूमत के फैसले का इंतज़ार करते या नहीं? अगर हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं? उत्तर। यदि मैं माली की जगह होती तो मैं हुकूमत के फैसले का इंतज़ार नहीं करती। मैं सबसे पहले अपने सहकर्मियों को तैयार करके उस पेड़ को हटवाती तथा दबे हुए व्यक्ति को निकालकर उसका इलाज करवाती। मानव जीवन सरकारी कार्यवाही से अधिक महत्वपूर्ण है। संकट के समय में मौके पर उपस्थित सरकारी कर्मचारी स्वयं ही निर्णय ले सकते हैं। यदि मैं माली की जगह होती तो मेरी सहानुभूति दबे हुए व्यक्ति के साथ होती, परंतु सरकारी फैसले के बिना कुछ नहीं करती। सरकारी नियम इतने पेचीदा होते हैं कि उसमें उलझकर व्यक्ति का सारा जीवन नष्ट हो जाता है। सही कार्य करने पर भी सजा मिलती है। शीर्षक सुझाइए। कहानी के वैकल्पिक शीर्षक सुझाएं। निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखकर शीर्षक गढ़े जा सकते हैं, अर्थात बनाए जा सकते हैं। 1. कहानी में बार बार फाइल का जिक्र आया है और अंत में दबे हुए आदमी के जीवन की फाइल पूर्ण होने की बात कही गई है। 2. सरकारी दफ्तरों की लंबी और विवेकहीन कार्य प्रणाली की ओर बार बार इशारा किया गया है। 3. कहानी का मुख्य पात्र उस विवेकहीनता का शिकार हो जाता है। उत्तर। उपर्युक्त तीनों बिंदुओं को ध्यान में रखकर निम्नलिखित शीर्षक दिए जा सकते हैं। 1. फाइलों में दबा आदमी। 2. सरकारी मौत। 3. मुर्गियों का शिकार। 4. कवि की मौत। 5. साहित्यिक मृत्युदंड आदि शीर्षक हो सकते हैं। भाषा की बात। प्रश्न क्रमांक 1। नीचे दिए गए अंग्रेजी शब्दों के हिंदी प्रयोग लिखिए, अर्थात हिंदी अर्थ लिखिए। उत्तर। 1. अर्जेंट, अर्थ जरूरी। 2. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, अर्थ वन विभाग।
3 मेंबर सदस्य अर्थ सदस्य। 4 डिप्टी सेक्रेटरी अर्थ उपसचिव। 5 चीफ सेक्रेटरी अर्थ प्रमुख सचिव। 6 मिनिस्टर अर्थ मंत्री। 7 अंडर सेक्रेटरी अर्थ अधीनस्थ सचिव। 8 हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट अर्थ उद्यान विभाग। 9 एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अर्थ कृषि विभाग। प्रश्न क्रमांक 2, इसकी चर्चा शहर में भी फैल गई और शाम तक गली गली से शायर जमा होने शुरू हो गए। यह एक संयुक्त वाक्य है जिसमें 2 स्वतंत्र वाक्यों को समानाधिकरण समुच्चयबोधक शब्द और से जोड़ा गया है। संयुक्त वाक्य को इस प्रकार सरल वाक्य में बदला जा सकता है। इसकी चर्चा शहर में फैलते ही शाम तक गली गली से शायर जमा होने शुरू हो गए, अर्थात इसमें से और को हटा दिया जा सकता है। पाठ में से 5 संयुक्त वाक्यों को चुनिए और उन्हें सरल वाक्य में रूपांतरित कीजिए। उत्तर 1, हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और यह पेड़ की समस्या कृषि विभाग के अधीन है। उत्तर, पेड़ की समस्या कृषि विभाग के अधीन है और व्यापार विभाग के नहीं। 2, एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। एक पुलिस कांस्टेबल को दया आई, उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दी। 3, माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? उत्तर, माली अचंभित होकर मुंह में उंगली दबाते हुए बोला, क्या तुम शायर हो? 4, उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और आँखों से मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा में है। उत्तर, घोर पीड़ा से भरी आँखों के साथ उसकी सांसें भी ठीक से नहीं चल रही थी। 5, उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिखा है और अर्जेंट लिखा है। उत्तर, उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अर्जेंट लिखा है। इन वाक्यों में से समुच्चयबोधक शब्द और को हटाकर हम सरल वाक्य बना सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, साक्षात्कार अपने आप में एक विधा है। जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी के फाइल बंद होने, मृत्यु के लिए जिम्मेदार किसी एक व्यक्ति का काल्पनिक साक्षात्कार करें और लिखें। उत्तर, जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी के फाइल बंद होने का जिम्मेदार सुपरिटेंडेंट ही है, अतः उसका साक्षात्कार निम्नलिखित है। साक्षात्कारकर्ता, आपके विभाग के लॉन में गिरे पेड़ के नीचे आदमी दब गया तो आपने उसे बचाया क्यों नहीं? सुपरिटेंडेंट, ऊपर के अधिकारियों की इजाज़त लेनी जरूरी थी, अन्यथा वे नाराज होते। साक्षात्कारकर्ता, आपके सामने कुछ लोग मानवीयता के नाते उसे बचाने के लिए तैयार थे, परंतु आपने उन्हें रोक दिया, क्यों? सुपरिटेंडेंट, यह गैर कानूनी था। हर कार्य के लिए सरकारी मंजूरी होनी चाहिए। साक्षात्कारकर्ता, आपने फाइल एक विभाग से दूसरे विभाग भेजी, यह व्यर्थ का ताना बाना क्यों? सुपरिटेंडेंट, जनाब, हर काम के लिए अलग अलग विभाग बने हैं। पेड़ का संबंध कृषि, वन, उद्यान विभाग से था, अतः उनकी स्वीकृति जरूरी थी। साक्षात्कारकर्ता, चाहे इस काम में कोई व्यक्ति मर जाए। सुपरिटेंडेंट, कानून का पालन करना हमारा कर्तव्य है। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, पाठ का शीर्षक जामुन का पेड़ सर्वाधिक महत्वपूर्ण दबे हुए आदमी की उपेक्षा करता है। इस कथन के पक्ष अथवा विपक्ष में तर्क दीजिए। उत्तर, यह पाठ एक हास्य व्यंग कथा है। इसमें सरकारी कार्यालयों की त्रुटिपूर्ण कार्यप्रणाली पर बल दिया गया है, उनकी लचर व्यवस्था पर करारी चोट की गई है, जो कहीं कहीं अतिशयोक्तिपूर्ण भी हो गई है। इस प्रकार के वर्णन में सारी कथा अंधड़ में गिरे पेड़ पर निर्भर करती है। पेड़ के नीचे दबा आदमी तो सभी विभागों और उच्च अधिकारियों के लिए महत्वहीन है, तभी पेड़ के कारण विदेशी संबंध बिगड़ने और आदमी को काटने की बात कही गई है। यदि इसे देखें तो शीर्षक भी आदमी को छोड़कर पेड़ के लिए ही जामुन का पेड़ रखा गया है, जो अपने आप में व्यंग का एक कूट लिए हुए है। प्रश्न क्रमांक 2, जामुन का पेड़ काटने से कौन से देश से भारत के संबंध बिगड़ने की संभावना थी और क्यों?
उत्तर, जामुन का पेड़ काटने पर पिटूनिया राज्य से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाने की संभावना थी। कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पूर्व पिटूनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने स्वयं सेक्रेटेरिएट के लॉन में अपने हाथों से लगाया था। अतः आदमी की जान का क्या, एक देश के साथ बने बनाए संबंधों को बिगाड़ना अनुचित था। इसलिए पेड़ को काटने की बात वहीं रोक दी गई। प्रश्न क्रमांक 3, जामुन का पेड़ पाठ का व्यंग्य स्पष्ट करें। उत्तर, जामुन का पेड़ पाठ में कार्यालयी तौर तरीकों में पाए जाने वाले विस्तार की निरर्थकता और पदों की क्रम संख्या की हास्यास्पद दशा पर करारी चोट की गई है। मानवीय संवेदना की जितनी उपेक्षा की जाती है, इस बात पर व्यंग किया गया है। एक मामूली सी बात के लिए सरकारी दफ्तरों में कई कई दिन लग जाते हैं। आरोप प्रत्यारोप, जिम्मेदारी से पलायन और काम के प्रति उदासीनता के चलते एक व्यक्ति की जान चली गई। तब कहीं जाकर उसकी फाइलों का काम खत्म हो पाया। यदि पहले ही निर्णय किया गया होता तो बेचारा दबा हुआ आदमी बच जाता, लेकिन सरकारी दफ्तरों की लचर नीति ने उसकी जान ले ली। प्रश्न क्रमांक 4, इस पाठ में आए किन्हीं 2 करुणापूर्ण दृश्यों को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, पूरे पाठ में माली एक ऐसा पात्र है जो मानवीय संवेदना के आधार पर दबे हुए आदमी के साथ सदैव बना रहता है, उसे निकालने के लिए सबसे निवेदन करता है, रात को उसके मुंह में दाल चावल या खिचड़ी डालता है। जब वह दबे हुए आदमी के मुंह में भोजन डालता है तो पाठक के मन में करुणा का भाव आता है। दूसरा पाठ का अंतिम दृश्य, जब प्रधानमंत्री ने स्वयं सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेकर पेड़ काटने का हुक्म दिया, फाइल पूर्ण हो गई के साथ यह दृश्य आया कि दबे हुए आदमी का जीवन पूरा हो गया। उसकी सांसें रुक गई, शरीर ठंडा पड़ गया और मुंह में चींटियों की एक कतार जा रही थी। इसे देखकर पाठक का हृदय करुणा से भर उठता है। प्रश्न क्रमांक 5, सरकारी दफ्तरों में औपचारिकताओं की उलझन मनुष्य के जीवन से भी बड़ी है, सिद्ध कीजिए। उत्तर, पाठ के आधार पर यह कथन पूर्णतया सत्य है। एक सामान्य सी घटना थी कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा है, तो किसी भी तरह से निकाल देना चाहिए था। पेड़ सरकारी दफ्तर के लॉन में गिरा था, इसलिए यह घटना भी सरकारी हो गई। कुछ लोग मिलकर जब उसे उठाने ही वाले थे तो सुप्रिंटेंडेंट ने आकर उन्हें रोक दिया और डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, मिनिस्टर और न जाने कौन कौन इस समस्या में कूद पड़े। अनेक विभागों में उसकी फाइल चलने लगी। उद्यान विभाग, वन विभाग, व्यापार एवं कृषि विभाग में समस्या ऐसी उलझ गई कि विदेश मंत्रालय भी बीच में आ गया। कल्चरल विभाग, मेडिकल विभाग के कारण और उल्टी सीधी बातें चलती रही, पर आदमी वही दबा रहा। जब तक फाइल पूरी हो पाई, मौत से संघर्ष कर रहे उस आदमी की जिंदगी ही पूरी हो गई। प्रश्न क्रमांक 6, जामुन का पेड़ पाठ में सबसे मूर्खतापूर्ण कौन सा प्रसंग है। उत्तर, यूँ तो सारी प्रक्रिया ही व्यंग के साथ साथ हास्यास्पद है, परंतु जिस समय एक मनचला आदमी यह सुझाव देता है पेड़ नहीं काटा जा सकता तो आदमी को काट लिया जाए, आधा आधा शरीर दोनों तरफ से निकालकर प्लास्टिक सर्जरी करवा ली जाए। मेडिकल विभाग को यह कार्य सौंप दिया जाता है और उन्होंने आकर दबे हुए आदमी के रक्तचाप, रक्त और धड़कन आदि की जांच के बाद जो रिपोर्ट भेजी वह सर्वाधिक हास्यास्पद है। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि इस आदमी की सर्जरी तो हो जाएगी और सफल भी रहेगी, पर आदमी मर जाएगा। यही प्रसंग मूर्खता की चरम सीमा है। प्रश्न क्रमांक 7, पेड़ के बजाय आदमी को काटने की सलाह पर अपने विचार व्यक्त करें। उत्तर, सरकारी निष्क्रियता, संवेदनहीनता की यह पराकाष्ठा है। सरकार की नज़र में मानवीयता कुछ नहीं है। पेड़ को काटने की बजाय जिंदा मनुष्य को काट देना, यह मूर्खतापूर्ण कार्य सरकार में ही हो सकते हैं। इससे पता चलता है कि अपनी बला टालने या अफसरों को खुश करने के लिए निरर्थक मूर्खतापूर्ण सुझाव भी दिए जा सकते हैं। धन्यवाद।